नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और आज का वीडियो जो है वो इब्राहिम हिक्स के वीडियो से इंस्पायर्ड है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी हैप्पीनेस, हमारा खुश रहना, हमारा अपना वेलबींग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम हैप्पी है, ठीक है, उससे हमें तो फ़ायदा मिलता ही है, क्योंकि हम जैसे होते हैं, जैसे हमारा वाइब्रेशन होता है, वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम खुश हैं, जब हमारा वाइब्रेशंस हाई है, तो जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को डिज़ायर करते हैं, उन सारे चीज़ों को हम अपने वेलबींग से, हम अपने हाई वाइब्रेशन से उनको भी अपना हाई वाइब्रेशन देके उनको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम अपने रंग में उनको रंग देते हैं, वैसे ही जब हम अपने हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम जिस चीज़ों को भी, जिन जिन इंसानों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों को हम अपने वाइब्रेशन से उनको भी रंग देते हैं। इससे होता क्या है, हम अपने वेलबींग से खुद तो खुश है, साथ में हम आसपास का जो ये वातावरण है ना, वहाँ भी हम अपने वाइब्रेशन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज, टुवर्ड्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल चेंज, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और जब हम अपने हाई वाइब्रेशन से बाहर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका फ़ायदा सिर्फ दूसरों को नहीं होता, क्योंकि हम जब भी किसी और को कुछ देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वही हमारे पास वापस आता है इन अ मैग्नीफाइड वर्जन, 2x 3x में वो हमारे पास वापस आता है। तो अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ में जो हम अपने आसपास चारों तरफ अपने वातावरण में उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे भी हमें रिजल्ट में, उससे भी हमें उसका उसका इफ़ेक्ट एज एन इफ़ेक्ट हमें उसका रिज़ल्ट भी 2x 3x में डबल ट्रिपल होके वापस मिलता है। सो गाइज़, हमारा सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी खुद की वेलबींग है, हमारी खुद की हैप्पीनेस है, हमारा खुद का वाइब्रेशन है। कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, वही सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सोल पर्पस होना चाहिए। और अगर कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करना है ना हमें, तो सिर्फ और सिर्फ हम खुद खुश रह के ही ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो गाइज़, इसीलिए कहा जाता है कि पहले खुद के वाइब्रेशंस पे काम करो, खुद का वाइब्रेशंस हाई करो, खुद खुश रहो। हमें जो ये लाइफ मिला है ना, ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ है, ये न जाने कितने मेहनत से हमें मिला है। ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ है, ये हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने ऊपर कहीं पे कन्विंस किया था कि हम एक बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं। तो हम जब इस अर्थ पे आते हैं बर्थ लेके एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम ये तय करके आते हैं कि हम अपने लाइफ को टू द फुलेस्ट लीव करने आ रहे हैं, हम खुश रहने आ रहे हैं, हम पॉवर्टी में जीने नहीं आ रहे हैं, हम सैड होने, लैक में, इन द लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम ये सब झेलने नहीं आते हैं। हम अर्थ में आने का हमारा मेन मोटिव ही ये रहता है कि हमें खुश रहना है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे वेलबींग, हमारी हैप्पीनेस, उसी को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सो गाइज़, आज से ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको कुछ भी परेशानी है, मूड ऑफ हो रहा है, सैड होना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। सैड होना इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़। सिचुएशन जैसा भी है बाहर है, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो हमें पता है कि जो भी बाहर हमें दिख रहा है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो जो भी बाहर परेशानी है उसकी ज़िम्मेदार भी हम हैं। और गुड न्यूज़ भी ये है कि अगर हम बाहर बुरे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इंटरनली पॉजिटिविटी को कल्टीवेट करके हम बाहर के सर्कमस्टांसेस को भी चेंज कर सकते हैं। सो बाहर के सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, पैसे नहीं है, रिलेशनशिप ख़राब है, जो कुछ भी है, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है खुद सैड होने का, क्योंकि वो सब आप ही ने अट्रैक्ट किया है अपने वाइब्रेशन से। अब आप उन सब का
अब आप उन्हीं सब का एक्सक्यूज़ देके फिर से लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यू होता रहेगा ना। तो इस लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ये जो आउटसाइड मैनिफेस्टेशन है, ये जो विशियस साइकिल है, इसको ब्रेक सिर्फ और सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं। कैसे? खुद खुश रह के अपनी खुशी से कंट्रीब्यूट करके, और उसी कंट्रीब्यूशन से खुशी डबल ट्रिपल होके फिर से वापस आने वाला है हमारे लाइफ में। सो गाइज़, आई होप इस वीडियो से आपको खुद खुश रहना, खुद का वेलबींग, खुद की हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस पता चला है। सो गाइज़, स्टॉप वरिंग अबाउट योर सिचुएशन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम द विद इन, क्योंकि जो अंदर क्रिएट होगा वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो बाहर क्या हो रहा है उस पर परेशान होके, उस पर सैड होके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिचुएशन चेंज करना है तो इंटरनली पहले खुद को चेंज करना चाहिए। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।